वेलकम एवरीवन। तो फाइनली इंस्टीट्यूट का नोटिफिकेशन आ चुका है कि भाई एग्ज़ाम जो है वो जून की जगह जुलाई में होगा। मतलब डाउट जो है वो क्लियर हो चुका है कि एग्ज़ाम जो है वो जुलाई के अंदर होगा, जिस पे काफ़ी टाइम से डाउट चल रहा था और काफ़ी सारे स्टूडेंट कह रहे थे कि इंस्टीट्यूट जो है वो क्लियर नहीं कर रहा है कि एग्ज़ाम जून के अंदर होगा या आगे पोस्टपोन होगा या नहीं होगा। तो फाइनली एग्ज़ाम जो है वो पोस्टपोन हो चुका है। अब आपके पास टाइम जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। मई पूरा पड़ा है आपके पास, जून पूरा पड़ा और जुलाई पूरा है। तो उस केस के अंदर इंस्टीट्यूट को एक स्टेप और लेना चाहिए था। वो ये लेना चाहिए था कि उनको अपने जो एग्जामिनेशन की करेक्शन विंडो है वो वापस ओपन करनी चाहिए और उसके अंदर उनको जिन्होंने एक ग्रुप के लिए अप्लाई किया और सपोज अब वो बोथ ग्रुप के लिए अपेयर होना चाहते हैं तो उसका ऑप्शन उनको देना चाहिए। क्योंकि अब 3 महीने अगर किसी को एडिशनल मिल रहे, सपोज उसकी वो मई एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहा था तो उसकी प्रिपरेशन जो मई तक कंप्लीट हो चुकी है। अब मई की जगह उसका एग्ज़ाम जो वो जून तक था तो उसने अप्रैल के अंदर पूरा रिवाइज भी कर चुका है। अब उसके बाद में उसे मई, जून और जुलाई 3 महीने एडिशनल मिल रहे हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट चाहते हैं कि भाई उनका एक ग्रुप है जो बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो चुका है, तो अब ये जो एक्स्ट्रा बेनिफिट मिला उसकी वजह से हम बोथ ग्रुप में अपियर होना चाहते हैं। तो इंस्टीट्यूट को ये ज़रूर एक स्टेप लेना चाहिए कि एक नोटिफिकेशन निकालना चाहिए जिसके अंदर कि एग्जामिनेशन के अंदर जो फॉर्म है उसमें करेक्शन के लिए स्टूडेंट को ऑप्शन दिया जाए कि भाई अगर आपने एक ग्रुप के लिए अप्लाई किया और अब बोथ ग्रुप के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। इस तरीके का एक ऑप्शन उन्हें देना चाहिए, क्योंकि सिचुएशन जो है वो काफ़ी चेंज हो गई है, काफ़ी ज़्यादा टाइम मिल गया है। तो जब एग्ज़ाम फॉर्म भरा था वो उस टाइम की सिचुएशन अलग थी और आज की जो सिचुएशन जो है वो अलग है। तो इसको वो और स्टूडेंट जो वो एडिशनली यूटिलाइज़ कर सकें, उससे उनको बेनिफिट भी हो पाए। और दूसरी बात ये है कि भाई अब आपके पास ऑप्शन ये है कि सपोज आपका सब्जेक्ट है जो तैयार है, तो अब आपके पास एडिशनल जो टाइम है उसके अंदर आपको क्या करना होगा, इनको मेंटेन करके रखना होगा। जो अभी आपने सारा कुछ समझ रखा है, सारा कुछ पढ़ रखा है, जो कुछ याद कर रखा है, उसको मेंटेन करना होगा 3 महीने, जो काफ़ी डिफ़िकल्ट काम है। मैं नहीं मानता कि भाई, मैं ये नहीं कहता कि वो काफ़ी ईजी काम है, लेकिन है डिफ़िकल्ट, लेकिन आपको उसको किसी तरीके से करना होगा। गेम जो है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो चुका है। अब जिनकी अभी तक तैयारी थी, अब अगर सपोज उन्होंने 3 महीने तक मेंटेन नहीं किया तो उस केस के अंदर वो रेस से बाहर भी हो सकते हैं। और हो सकता है कि कोई जिनकी तैयारी अभी तक नहीं थी वो इन 3 महीने में प्रिपरेशन करके वो रेस के अंदर आ भी सकते हैं। तो 3 महीने का टाइम जो वो सफिशिएंट है। अगर कोई आज से शुरू करे तो भी वो एक ग्रुप है जो आसानी से 3 महीने में कवर कर सकता है। और अगर किसी की आज तक 100% कंप्लीट हो चुकी है प्रिपरेशन और वो अब से थोड़ा रिलैक्सिंग मोड में चला जाए तो हो सकता है कि उसकी प्रिपरेशन है जो लूज़ हो जाए। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि भाई आपने जो इतनी मेहनत दी है, इतना जो एफर्ट दिया है, उसको किसी न किसी तरीके से आपको क्या करना होगा, मेंटेन करना होगा। अदरवाइज़ जो आपके सारे एफर्ट जो थे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, वेस्ट हो जाएंगे। अब इसको किस तरीके से मेंटेन करें सर, 3 महीने तक इनको मेंटेन करना काफ़ी मुश्किल है। तो सबसे पहले तो आप एक बात समझिए, हर जो सब्जेक्ट है उसका क्या कर लीजिए, आप समरी तैयार कीजिए। सबसे पहले तो आप ये कीजिए, हर सब्जेक्ट की समरी तैयार कीजिए और उस समरी के थ्रू आप जो है उस सब्जेक्ट को रिवाइज़ करना शुरू कर दीजिए कि भाई हाँ ये समरी है और इसके थ्रू रिवाइज़ करना शुरू कर दीजिए। उसके अलावा एडिशनल क्वेश्चन पे जाइए। एडिशनल क्वेश्चन किस तरीके से, जैसे रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर एक चैप्टर है जो आपका अभी फर्स्ट ग्रुप के अंदर है, तो ये पहले पता करोगे तो आपको पता चल जाएगी ये पहले एडवांस अकाउंट में था, सेकेंड ग्रुप में था। तो वहाँ पर आप एडवांस अकाउंट के ओल्ड कोर्स के अंदर जाके स्टडी मटेरियल उसके प्रैक्टिस मैनुअल से क्वेश्चन कर सकते हो। ये आप एक्स्ट्रा प्रैक्टिस है जो कर सकते हो ताकि आपकी प्रिपरेशन है जो और ज़्यादा अच्छे से जाए। और दूसरा, अगर आपको 3 महीने तक मेंटेन करना है इस अपनी जो तैयारी को, तो आपको अभी का जो आपका टारगेट है उसे थोड़ा इनहेंस करना होगा। मतलब अभी तक सपोज आपका टारगेट जो था वो एग्ज़ाम क्लियर करना था, तो अब आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो आपको अपना जो टारगेट है वो और ऊपर सेट करना होगा कि सपोज इस सब्जेक्ट के अंदर, इन सब्जेक्ट के अंदर 85 क्रॉस करने या 90 क्रॉस करने। तो अगर आप अपना टारगेट और ज़्यादा ऊपर अचीव करोगे तो आपकी प्रैक्टिस जो वो और ज़्यादा उसके हिसाब से बढ़ेगी। और चाहो तो आप टाइम वेस्ट भी कर सकते हो, लेकिन उससे आपको एडिशनल बेनिफिट कुछ भी नहीं होगा और आपकी जो एफर्ट जो आपने दे रखे हैं वो वेस्ट हो जाएंगे। अब इसमें एक स्टोरी है, उसका ऐसे नहीं समझिएगा स्टोरी रियल है या नहीं है ये उस मायने नहीं रखता। एक्चुअल में उसका एसेंस क्या है वो ज़रूर समझिएगा। एक बार क्या होता है कि एक गांव के अंदर से ऊपर से जो है वो भगवान जा रहे होते हैं, शिव एंड पार्वती दोनों जा रहे होते हैं। तो वो गाँव जो है उसके अंदर काफ़ी टाइम से बारिश नहीं हो रखी होती है, तो पूरा सूखा होता है। सारे लोग है जो अपने घरों के अंदर ही होते हैं, खेत के अंदर कोई भी दिखता नहीं है। तो वो आगे जाते हैं तो उनको एक खेत दिखता है जिसके अंदर एक आदमी है जो मस्ती में गाना गाता हुआ
अपने खेत के अंदर हल चला रहे हैं। तो वो दोनों, जाहिर सी बात है भाई, बारिश हुई नहीं है फिर भी अगर कोई हल चलाए तो दोनों को मन के अंदर जानने की इच्छा होती है कि भाई ये ऐसा क्यों कर रहा है। तो वो उसके पास जाते हैं कि भाई बारिश इतने टाइम से हुई नहीं है और तुम अभी भी हल चला रहे हो और बारिश होने के कोई चांस भी नहीं लग रहे हैं, तो फिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो किसान कहता है कि भाई मेरा काम जो है वो हल चलाना है और मैं ये चलाऊँगा। अगर मैं ये नहीं चलाऊँगा तो मैं ये भूल जाऊँगा। अगर मैं ये भूल गया तो कल को बारिश होगी, उस वक्त मुझे ये काम करने में दिक्कत होगी। तो मैं इसे मेरा काम समझ के इसे मैं क्या कर रहा हूँ, कंटिन्यू कर रहा हूँ। अब बारिश करना वो भगवान का काम है, अगर वो ज़्यादा दिन नहीं करेंगे तो हो सकता है वो भूल जाए। तो जो भगवान होते हैं उनको लगता है हाँ यार कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं बारिश किस तरीके से करवाई जाए वो मैं भूल जाऊँ। तो वो वापस जाते हैं और वो बारिश करते हैं। तो उस केस के अंदर क्या होता है, अब बाकी सारे जो लोग थे उन्होंने तो घर के अंदर बैठे थे, तो उनके तो खेत के अंदर कुछ होता नहीं, और ये जो है जो हल चला रहा था उसके खेत के अंदर जो है फसल होती है। अब कहानी का एसेंस समझिएगा, ये कहानी क्या बताती है भाई, ये जो 3 महीने का टाइम है, ये 3 महीने का टाइम जो है वो लोग आराम से एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अल्टीमेटली रिजल्ट किसको मिलेगा, जो इन 3 महीने में अपनी स्टडी को कंटिन्यू करेगा। आप इस 3 महीने के अंदर अपनी स्टडी को कंटिन्यू कीजिए और ज़्यादा एफर्ट दीजिए और ज़्यादा अपना टारगेट जो है वो और ज़्यादा ऊपर कीजिए और एक्स्ट्रा बेनिफिट जितना ले सकते हो उतना ले लीजिए और जितना कुछ और एडिशनल प्रैक्टिस कर सकते हो उतना कीजिए। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसकी प्लेलिस्ट को विजिट कीजिए, जहाँ पर मैंने कॉस्टिंग अकाउंट, एडवांस अकाउंट और एफएम जो है उसको कवर कर रखा है स्टडी मटेरियल के साथ। और अभी हम उसके रिवीजन पे और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आरटीपी मॉक टेस्ट पर भी जाएंगे, तो उसके साथ साथ आप कंटिन्यू भी कर सकते हैं। रही बात आपके ऑडिट, लॉ, टैक्सेशन वगैरह की, जिनकी क्लासेस के लिए मैंने कहा था कि उनको भी बहुत जल्दी से शुरू करेंगे, लेकिन जो फैकल्टीज है वो जोधपुर के अंदर, और जोधपुर अभी रेड जोन एरिया के अंदर कवर है, तो उनके जो बेसिक इंस्ट्रूमेंट है उनको लेने में दिक्कत हो रही है। बेसिक इंस्ट्रूमेंट मतलब कॉलर माइक हो गया और कैमरा स्टैंड हो गया, तो इनको लेने में दिक्कत हो रही है। तो जैसे हालात थोड़े बहुत नॉर्मल होते हैं, जैसे ही वो इन चीज़ों को अवेलेबल कर पाते हैं, वैसे ही आपकी क्लासेज जो शुरू कर देंगे। तब तक हम अपनी क्लासेज जो वो कंटिन्यू रखेंगे। 15 तारीख तक हम ट्राई क्या हो ही जाएगा, 15 तारीख तक, इस 15 मई तक हम एडवांस अकाउंट को कंप्लीट कर लेंगे। और उसके बाद में साथ साथ हम 6 मई से हम कॉस्टिंग की जो थ्योरी है वो शुरू कर देंगे, और फिर थ्योरी 3-4 दिन चलेगी, 2-3 दिन मान लीजिए। तो जब वो कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद में हम कॉस्टिंग के आरटीपी मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और समरी है जो कर लेंगे। फिर कॉस्टिंग कंप्लीट करने के बाद अकाउंट, फिर एडवांस अकाउंट और फिर एफएम। तो अगर आप अभी जुड़े हैं तो अभी से इस चैनल से जुड़े रहिएगा, ताकि हम पुरानी जो आरटीपी मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करें वो उसके अंदर आप साथ कंटिन्यू रहो। और अगर आप चाहते हैं कि आप स्टडी मटेरियल भी कवर करो, कॉन्सेप्ट भी कवर करो, उसके अंदर भी आपको दिक्कत आती है, तो चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर जाइएगा, तो वहाँ पर मैंने 4 फोल्डर बना रखे हैं, अकाउंट, कॉस्ट, एफएम और एडवांस अकाउंट। तो आप उनके ज़रिए वहाँ पर कॉन्सेप्ट और स्टडी मटेरियल कवर कर रखा है, तो उन प्लेलिस्ट के ज़रिए आप वो भी कवर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल वापस अपने एडवांस अकाउंट के लेक्चर के अंदर। और आपने अभी तक कंप्लीट नहीं किया अगर अकाउंट और कॉस्ट का रिवीजन, तो वो जल्द से कर लीजिएगा, क्योंकि 6 मई से हम क्या कर देंगे, 6 मई से हम कॉस्टिंग की थ्योरी है जो शुरू कर देंगे, और फिर उसका रिवीजन भी शुरू हो जाएगा, आरटीपी मॉक टेस्ट वगैरह सारा कुछ रिवीजन शुरू हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं कल।